बारिश में गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया ब्रेड पिज्जा। गरीब संतोष देर रात तक फैक्ट्री में ब्रेड बना रहा होता है। तभी सेठ उसके पास आकर, संतोष, सारा माल तैयार हो गया है ना? क्योंकि कल सुबह सुबह ही ब्रेड के पैकेट की डिलीवरी जानी है। जी सेठ, मैंने सारे के सारे ब्रेड के पैकेट तैयार कर दिए हैं। तभी आसमान में जोर की बिजली चमकने की आवाज आती है, जिसे सुन संतोष, सेठ, बाहर बारिश का मौसम बन रखा है। कितनी जोर से बिजली चमक रही है। हाँ, बाहर मौसम खराब हो रखा है, तो जल्दी से घर के लिए निकल जा। और ये ले, तेरी आज की दिहाड़ी और ये 50 रुपए अलग से तेरे ओवर टाइम लगाने के। फैक्ट्री के सेठ के लिए 50 रुपए भले ही एक छोटी मोटी रकम थी, लेकिन गरीब रोजी रोटी कमाने वाले संतोष के लिए उस टाइम 50 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत थी, क्योंकि बरसात के चलते उसके घर के हालात बहुत ही खराब चल रहे थे और किसी भी हाल में उसे अपना परिवार चलाना था। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ। अच्छा, मैं चलता हूँ। सेठ उसे एक ब्रेड का पैकेट देता है। ये पैकेट ब्रेड का भी ले जा, तेरे बाल बच्चे खा लेंगे। जैसे ही ब्रेड और पैसे लेकर वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो बारिश का मौसम बन रखा होता है। तगड़ी बिजली चमकती है। आज तो कितना तगड़ा बारिश का मौसम बन रखा है। बहुत जोर की बारिश आएगी। फटाफट से घर के लिए निकल जाता हूँ, वरना बारिश में भीग गया तो ये ब्रेड भी खराब हो जाएगी। संतोष जल्दी जल्दी घर के लिए बढ़ने लगता है। तभी खूब तेज पीट पीट कर आंधी बारिश होने लगती है। वहीं चूल्हे के आगे बैठी रीता राशन लाने की आस लगाकर बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। भूख से मचलता हुआ पारस खाना मांगता है। मम्मी, मम्मी, बहुत तेज की भूख लगी, मेरा पेट भी दुख रहा है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ मम्मी, रात की रोटी रखी हो तो नमक तेल लगाकर दे दो, हम खा लेंगे। भूख से छटपटाते दोनों बच्चों की सूखी रोटी मांगते देख गरीब बहू का कलेजा फटने को हो जाता है, क्योंकि बाकी दिन जो दाल चावल खाने में नखरे दिखाते थे, इस वक्त दोनों सूखी रोटी खाने को तैयार थे, क्योंकि पूरे दिन से परिवार में खाना नहीं बना था। तभी बरसात में भीगा हुआ संतोष थैली में थोड़ा थोड़ा राशन लेकर अंदर आता है। मम्मी, मम्मी देखो, पापा आ गए राशन लेकर, जल्दी से खाना बना दो। ये लो रीता, अभी के लिए 2 टाइम का राशन ले आया हूँ। सेठ ने आज 50 रुपए अलग से दिए थे ओवर टाइम के, तो एक थैली दूध लेकर आया हूँ। थोड़ी चाय बना देना। जी अभी बनाती हूँ। बहू, सब छोड़कर पहले इसका सर पोंछ कर तेल लगा दे। देख, बारिश में एकदम थरथर होकर आया है। सावन भादों की बारिश बड़ी खराब होती है, जाड़ा बुखार पकड़ ले तो जल्दी से छोड़ती नहीं है। रीता तौलिया लाकर जल्दी से संतोष का सर सुखाकर सरसों का तेल लगा देती है। तभी दोनों बच्चे भूख भरी नजरों से ब्रेड के पैकेट को टुकुर टुकुर देखते हैं। मम्मी, मम्मी, बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या पैकेट में से ब्रेड निकाल कर खा लूं? अरे मेरा दुल्हारा पोता, एक नहीं 2 ब्रेड लेकर खा ले, भूख लगी है ना। ठीक है दादी, लो खुशी दीदी, तुम भी ब्रेड खा लो, तुमने भी कुछ नहीं खाया है। पारस ने 2 ब्रेड खुद खा ली और साथ में बहन को भी खाने को दिया। हालांकि भूख तो सभी को लगी थी। दोनों बच्चे ब्रेड मोड़कर खाने लगते हैं, जिससे शांति की आंखें छलछला जाती हैं। इस ब्रेड से भी क्या ही पेट भरेगा दोनों का। निभा, जा बेटी, दाल भात बनाने को चढ़ा दे। देख कैसे दोनों ब्रेड काट काट कर खा रहे। सुबह से दोनों के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। ज्यादा मैदे की बनी चीज खाएंगे तो पेट में नुकसान होगा। निभा जल्दी से रसोई में आती है, जहां गरीबी में गुजारा करने का अभाव राशन के खाली डिब्बों में साफ साफ दिख रहा था। जहां एक तरफ बारिश के मौसम में अमीर रज रज कर अच्छा खाना खाते हैं, वहीं यही बरसातें गरीब के परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज कर देती हैं। कम राशन होने के चलते निभा आधे चावल और 1 मुट्ठी दाल बनाती है। माँ, सब्जी क्या काटूं? कोई सी भी सब्जी नहीं है। निभा देखो, सब्जी की टोकरी में 2-4 आलू रखा होगा, उसे धोकर दाल में उबलने के लिए चढ़ा दो। दाल चावल चोखा बन जाएगा। तुम दाल चढ़ा दो, मैं देख लूंगी। कुछ ही देर में बहू दाल चावल चोखा बनाकर सबको खाने को डालती है। माँ जी, बाबूजी, गर्मा गर्म दाल चावल है, चोखे के साथ खा लीजिए। तभी रामदास निराश मन से खाने की थाली को देखते हुए, बेटा बहू, मेरी थाली में से चावल हटा दे, इतना नहीं खाऊंगा। रोज रोज एक जैसा दाल भात खाकर मन भर गया है। पर बाबूजी, मैंने पहले ही आपकी थाली में कम दाल चावल डाला है। अजी खा भी लो। देखो, बहू ने चोखा भी तुम्हारी मनपसंद से प्याज डालकर बनाया है। शांति घर में कभी कुछ अलग सा बने तो खाने का दिल भी करता है, लेकिन हम गरीबों के नसीब में तो ये पानी जैसी दाल चावल खाकर गुजारा करना लिखा है।
इतना बोलकर रामदास बेमन से दाल चावल के निवाले को खाने लगता है। बाकी भी किसी तरह जी मारकर दाल चावल निकलते हैं। तभी अच्छी सी खुशबू गरीब ससुराल वालों की नाक में पड़ती है, जो कि स्वादिष्ट पिज्जा बनने की थी। हा, कितनी अच्छी सी खाने की खुशबू आ रही है। लगता है आज आयुष के घर में फिर से लाल टी शर्ट वाले अंकल कुछ खाने को लेकर आए हैं। मैं देखने जा रहा हूँ। पारस अपने खाने की थाली छोड़कर दरवाजे के बाहर आकर आंखें जमा जमा कर सामने के आयुष के घर की तरफ देखने लगता है, जहां एक पिज्जा डिलीवरी वाला पिज्जा के डब्बे लेकर खड़ा था, जिसके अंदर से गर्मा गर्म पिज्जा की खुशबू निकल रही थी। तभी अंदर से मालिनी निकलती है। मैडम ये लीजिए आपका फुल साइज चीज पिज्जा। भैया मैंने 15 मिनट पहले पिज्जा ऑर्डर करा था और तुम अब आ रहे हो। पता है मेरा बेटा कब से वेट कर रहा है। मैडम बारिश के चलते रोड पर काफी ज्यादा पानी भर गया, इसीलिए डिलीवरी देने में थोड़ा सा लेट लग गया। मालिनी पिज्जा वाले को पैसे देती है। तभी उसकी नजर पारस पर पड़ती है, जो कि खाने की आस लगाकर उसे देख रहा था। मालिनी स्वभाव से एक नंबर की घमंडी, कंजूस, मक्खी चूस औरत थी। मम्मी मेरा चीज वाला पिज्जा आ गया क्या? हाँ बेटा, तुम्हारा चीज पिज्जा आ गया है। मैं तो अंदर लेकर ही आ रही थी, पर देखना जरा इस 2 कौड़ी के गरीब को कैसे आंखें जमाकर लालचियों के जैसे तुम्हारे पिज्जा को देख रहा है। मालिनी के मजाक उड़ाने पर पारस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंटी मैं आपको थोड़ी ना देख रहा हूँ, मैं तो हवा खाने के लिए बाहर आया था। मम्मी छोड़ो ना, इस बार टीचर को अंदर चलकर पिज्जा खाते हैं। कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मालिनी मुंह ऐंठ कर पिज्जा लेकर घर के अंदर चली जाती है। बेचारा पारस खराब मन से रोते हुए घर में आता है। अरे क्या हुआ मेरे दुलारे पोते को, रो क्यों रहा है? दादी वो आयुष की मम्मी ने मुझको गरीब कहकर मेरा मजाक उड़ा और मुझको पिज्जा भी नहीं दिया। ये गायत्री बहन की बहू भी ना इतनी खराब औरत है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। जब देखो घमंड में रहती है। क्या बिगड़ जाता उसका, मेरे पोते को भी एक छोटा सा पिज्जा का टुकड़ा दे देती तो उसका भी मन रह जाता। माँ जी, इसे भी बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मैंने घर में खाना तो बना रखा था। खाने की बात उठने पर पारस चिढ़सा जाता है। मुझको नहीं खाना है सड़ा सा दाल चावल, तुम डेली यही बनाती हो। मेरा कितने दिन से ब्रेड पकोड़ा खाने का दिल कर रहा है, लेकिन तुमने वो भी बनाकर नहीं खिलाया। ये सुनकर संतोष को काफी ज्यादा दुख सा लगता है। रीता, पारस का अगर ब्रेड पकौड़ा खाने का मन था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अजी आपको क्या बताती, पहले ही आप इतनी मुश्किल से घर का खर्चा चला रहे हैं। क्या फायदा मेरे मेहनत करने का, जो मुझे अपने बच्चे और परिवार का छोटी छोटी चीज खाने के लिए भी तरसता हुआ मुंह देखना पड़ता है। मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता। बेटा यही बहुत बड़ी बात है कि तू अकेले अपने दम से हम सबका पेट भरवा रहा है। अगले दिन संतोष खराब मौसम में काम पर निकल जाता है, जहां वो एक बड़े से पिज्जा के रेस्टोरेंट के आगे से गुजरता है, जहां अमीर हाई क्लास के लोग अपने परिवार को खिलाने के लिए लाते थे। काश मेरी भी इतनी आमदनी होती तो मैं भी अपने परिवार को कभी पिज्जा खिलाने के लिए ला पाता, लेकिन इतनी महंगी चीज खाना हम गरीबों के नसीब में कहाँ है। पर अपने बच्चों को ब्रेड पकौड़ा तो खिला सकता हूँ ना। भीगी हालत में संतोष फैक्ट्री में आता है, जहां सारे लेबर ब्रेड बनाने में लगे थे। नमस्ते सेठ, मुझे 50-100 रुपए ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं आज भी ओवर टाइम लगा लूंगा। आज भी काफी ज्यादा ब्रेड बनाने का ऑर्डर आया है। तू 1 घंटे या 2 घंटे ओवर टाइम पैकिंग कर लेना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। बेचारा बगैर खाए सुबह से रात तक ब्रेड की पैकिंग करता है, जिससे उसका मुंह उतर जाता है। सेठ, मैंने सारे ब्रेड पैकेट में पैक करके कैरेट में सजा दिए हैं, पैसे दे दीजिए। सेठ आज भी उसकी दिहाड़ी के साथ 50 रुपए बढ़ा कर देता है और साथ में ब्रेड का पैकेट भी देता है। ये ले, ये ब्रेड के पैकेट ले जा तेरी मेहनत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आप मेरे मांगने से पहले ही रोज मेरे बच्चों के लिए एक पैकेट ब्रेड जरूर देते हैं। तू भी तो रात के 10 बजे तक ब्रेड बनाता है, बाकी मजदूर तो 7-8 बजे ही भाग निकलते हैं। पैसे लेकर संतोष तेजी से घर के लिए बढ़ता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में घटाएं घिरी हुई थी। 10 बजने वाले हैं, कहीं लाला ने दुकान बंद कर दिया तो बेसन तेल खरीदना बाकी रह जाएगा। तभी हड़बड़ाहट में जाते हुए रोड पर पड़े पत्थर से उसे ठेस लग जाती है और चोट खा जाता है कि कुछ देर में। लाला जी, 1 पाव बेसन और 1 पाव तेल दे दो। संतोष के 1 पाव तेल बेसन मांगने पर लाला पिनकते हुए, बस पैसा भी लेकर आया है कि आज भी मुफ्तखोरी की तरह उधार में सामान चाहिए तुझको?
नगद पैसे देगा तो सामान मिलेगा, क्योंकि दुकान बढ़ाने का टाइम हो रखा है। उधर बाकी लगाने का झमेला नहीं चलेगा। लाला जी, पैसे लेकर आया हूँ, बस 1 पाव तेल और बेसन दे दो। बनिया तेल और बेसन तौल कर दे देता है, जिसे लेकर संतोष घर पर आ जाता है, जहां बारिश से मकान की कच्ची छत चू रही होती है, जिससे घर में भरा पानी शांति निभा बाहर निकाल रहे थे। हे भगवान, इस बारिश ने तो सवेरे से आफत लगा कर रखी हुई है। मकान की छत भी जगह जगह से चू रही है। पानी साफ करते हाथ की नस चढ़ गई। दादी आप बर्तन पकड़ के थक गई होगी ना, मैं बुआ के साथ पानी साफ करवा दूंगा, आप जाकर आराम कर लो। मेरा दुल्हारा दादी की कितनी चिंता करता है। अब दोनों बच्चे भी निभा के साथ बर्तन में जमा पानी बाहर फेंकने लगते हैं। वहीं बहू कोने में चूल्हा लगाकर खाना बनाने की तैयारी में लगी थी कि संतोष आ जाता है। रीता, खाना बना दिया है क्या? नहीं जी, अभी तक खाना बना तो नहीं है, बस बनाने ही जा रही थी। वो बरसात से घर में काफी पानी हो रखा था, इसीलिए पूरी रसोई चू रही थी। चलो कोई बात नहीं, आज रोटी सब्जी रहने देना। मैं ये थोड़ा सा बेसन और तेल खरीद कर लाया हूँ। ये ब्रेड के पैकेट भी है। ऐसा करो, आज सबके लिए ब्रेड पकौड़ा बनाना। घर में दाल रोटी छोड़कर ब्रेड पकौड़े बनने का सुनकर ससुराल वालों के मन में खाने की आशा लग जाती है। बहू, अगर ब्रेड पकौड़ा बना रही हो तो थोड़ा तीखा और चटपटा ही बनाना। रोज रोज फीका पानी जैसे दाल चावल खाकर तो मेरा मन पक गया है। कुछ देर में बहू चूल्हे पर आलू उबालने चढ़ाकर मसाला पीसती और फिर बेसन घोलती है। कुछ देर में आलू का भरवा मसाला तैयार करके ब्रेड के अंदर भरकर अच्छी तरह से बेसन में लपेटकर तेल में तलने के लिए डालती है। देखते देखते गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े की खुशबू पूरे मकान में भर जाती है और दोनों बच्चे प्लेट लेकर चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। मम्मी मम्मी, पहले वाला ब्रेड पकौड़ा बनाकर मुझको ही देना, सबसे पहले मैं खाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, तुझसे पहले मम्मी से ब्रेड पकौड़ा मैं नहीं मांगा है, इसलिए मम्मी पहले मुझको ही देंगी। और वैसे भी तू मुझसे छोटा है, इसीलिए तो बाद में खाएगा। दोनों बच्चे पहले ब्रेड पकौड़ा खाने की बात को लेकर लड़ पड़ते हैं, जिसे देख शांति मुस्कुराते हुए, लो फिर दोनों भाई बहन लड़ रहे हो। बहू, अगर ये दोनों ऐसे झगड़ा करेंगे ना तो इनको ब्रेड पकौड़ा मत देना एक भी। तब दोनों बच्चे शांति से बैठ जाते हैं और बहू गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े छान कर सबको खिलाती है। सब बाहर सुहानी सी बारिश होती देखकर चाव लेकर ब्रेड पकौड़ा खाते हैं। आज ब्रेड पकौड़ा खाकर जीभ का थोड़ा स्वाद बदला है, वरना रोज रोज सादा खाना खाकर मेरा तो मन उगता गया था। अजी, बारिश के मौसम में तो थोड़ा सा चटर मटर चीज खाने का मन करता है, पर हम जैसे गरीबों की तकदीर अमीर के जैसी थोड़ी होती है, जिनके यहाँ रोज शाही पकवान पकता हो। इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते। तभी एक दिन दोनों बच्चे स्कूल की क्लास में बैठे होते हैं। अगले दिन मालिनी आयुष को महंगी सी मर्लिन चॉकलेट की पैकेट खरीद कर देती है। ये लो आयुष बेटा, ये 4 पैकेट मर्लिन चॉकलेट बांटने के लिए काफी रहेगी ना? हाँ मम्मी, इतने तो मेरे क्लास में बच्चे भी नहीं है। क्लास के कितने सारे बच्चे तो 1 रुपए वाली चॉकलेट बांटते हैं। तभी अपनी अमीरी की शेखी बघारते हुए मालिनी कहती है, बेटा हम पड़ोसियों जितने गरीब थोड़े ना हैं जो अपने बच्चों को साल भर में एक जन्मदिन पर भी 50 पैसे वाली टॉफी का पैकेट देकर स्कूल भेज देते हैं। अरे तुम अमीर बच्चे हो, इसीलिए तो महंगी चीज खिलाना सीखो, ताकि सारे बच्चे तुम्हारा नाम लेंगे। और ये तो कुछ भी नहीं, शाम को बहुत ही ग्रैंड बर्थडे पार्टी होगी, उसमें तुम्हारी फेवरेट खाने पीने की चीज भी मैंने ऑर्डर की हुई है। जैसे कि मम्मी तुमने मेरे पसंद का पिज्जा भी ऑर्डर किया है ना? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का पनीर वाला पिज्जा भी मंगवाया है। तुम अपने जिस भी दोस्त को पार्टी में बुलाना चाहते हो क्लास में उनको कह देना। मालिनी की बात दरवाजे पर जूते जुराब पहनते हुए पारस खुशी से सुन लेते हैं। ये खुशी दीदी, आज तो पारस का बर्थडे है, उसकी मम्मी हमको भी बर्थडे पार्टी में बुलाएंगी तो हम भी पिज्जा खाएंगे। हाँ, मैं भी पिज्जा ट्राई करना चाहती हूँ, आखिर ये खाने में कैसा लगता है। दोनों बच्चे हल्की बूंदाबांदी में स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ आयुष अपने सारे अमीर ज़ादे दोस्त को इनवाइट कर रहा होता है। चिराग, अंश, पलक, रोहन, मेरी तरफ से तुम चारों मेरी बर्थडे पार्टी में इनवाइट हो तो आ जाना। वैसे आयुष, तुम्हारी मम्मी तो हर साल तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर कुछ एक्सपेंसिव चीज खिलाती है, इस बार क्या खाने को मिलेगा? इस बार तुम सबको चीज पिज्जा और पनीर पिज्जा खाने को मिलेगा। मेरे मुंह में तो अभी से ही पिज्जा का नाम सुनकर पानी आ रहा है, मैं तो भर भर के खाऊंगा। पारस और खुशी दोनों आयुष का मुंह देख रहे होते हैं कि वह उन दोनों को भी अपनी बर्थडे पार्टी में आने को कहेगा। आयुष, क्या तुम हमको अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाओगे? हम भी तो तुम्हारे क्लास में पढ़ते हैं और हम तो तुम्हारे पड़ोसी भी हैं। ठीक है, तुम दोनों भी आ जाना। आयुष, तो इन जैसे टीचरों को भी अपनी पार्टी में बुलाएगा? पलक, इन दोनों को बर्थडे पार्टी में आने तो दे,
मैं इन दोनों को ना अच्छा मजा चखाने वाला हूँ। दोनों बच्चे खुशी खुशी घर आकर बर्थडे पार्टी में जाने की बात को बताते हैं। पर बच्चों, ऐसे बिना किसी तोहफे के किसी के जन्मदिन में जाना अच्छा नहीं होता। और उसकी माँ भी इतनी खराब बर्ताव की है कि कुछ बोल ना दे कहीं। ओफ दादी, प्लीज हम दोनों को जाने दो ना, हम बस पिज्जा खाकर आ जाएंगे। माँ जी, बच्चों को ऐसे खाली हाथ भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं, बच्चों 5-5 वाली चॉकलेट खरीद कर दे देना। शाम होते ही सुहानी बारिश होने लगती है। दोनों बच्चे पुराने कपड़े पहनकर चॉकलेट लेकर पार्टी में जाते हैं, जहाँ टेबल पर बहुत ही बड़ा सा केक सजा हुआ था और खाने के कॉर्नर पर बर्गर, चाउमीन, समोसा, पिज्जा लगा हुआ था। पारस खुशी आंखें जमा जमा कर पिज्जा देखते हैं। दीदी दीदी देखो, वो रहा पिज्जा। मेरी तो कब से खाने को जीभ लपलपा रही है, चलो खाते हैं। दोनों पिज्जा के कॉर्नर पर आते हैं और जैसे ही पिज्जा उठाते हैं तो आयुष हाथ में से छीन लेता है। यह पिज्जा तुम दोनों के खाने के लिए नहीं है, समझ गए? अब चलो फुटो यहाँ से। एक बार फिर से दोनों की पिज्जा खाने की आस टूट जाती है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयुष प्लीज अभी एक बार ये पिज्जा खा लेने दो, हमने आज तक नहीं खाया। देखो देखो दोस्तों, कैसे भिखमंगों की तरह भीख मांग रहे हैं पिज्जा खाने की। ठीक है, मैं तुम दोनों को पिज्जा खाने को दूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों ये सारी झूठी प्लेट उठाकर रखो। दोनों सारे टेबल पर से झूठी प्लेट इकट्ठी करने लगते हैं। तभी मालिनी बड़ी कंजूसी से डोंगे में एक चॉकलेट, बिस्किट, थोड़ी नमकीन रख कर देती है। ये लो तुम दोनों के लिए, अब चलो जाओ अपने घर जाकर खा लेना। दोनों दुखी मन से डोंगे लेकर घर आ जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। पता है दादी, उस आयुष ने हमसे झूठी प्लेट भी उठवाई और हमको एक पिज्जा का स्लाइस भी खाने को नहीं दिया। आग बबूला होकर शांति गायत्री के दरवाजे पर आती है। गायत्री, ओ गायत्री। शांति बहन, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये तुम अपनी बहू से पूछो। बार बार जब देखो वो मेरे पोते पोती का मन तोड़ती है। उसका कोई हक नहीं बनता मेरे पोते पोती को इस तरह से नीचा दिखाने का। आज के बाद कह देना, आज के बाद समझा देना अपने पोते को कि मेरे बच्चों से बोलचाल ना रखे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर रीता को काफी ठेस पहुंचती है। अगले दिन वो पिज्जा की दुकान पर आती है। भैया जी, ये वाला पिज्जा कितने का है? ये वाला पिज्जा स्मॉल साइज 300 रुपए का है और ये फुल साइज 500 रुपए का पड़ेगा। कौन सा चाहिए? बेचारी गरीब बहू अपनी मुट्ठी में दबाए 50 रुपए के चलते असहज हो जाती है। मेरे पास तो केवल मुश्किल से 50 रुपए ही जुड़े हुए, इतने में तो पिज्जा नहीं आएगा। मुरझाए मन से पिज्जा खरीदने से मना करके वो बाजार आ जाती है, जहाँ एक ठेले वाला कुछ ब्रेड के स्लाइस पर सब्जियां लगाकर सैंडविच बनाकर बेच रहा होता है, जिसे देखकर उसे ख्याल आता है, पिज्जा का बेस तो बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, क्यों ना बेस बनाने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल कर लूं। इससे ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। बस मुझे सब्जी और चीज बनाने के लिए मक्खन, टिक्की और टोमेटो सॉस की पैकेट लगेगी। अब रीता 50 रुपए लेकर घर आती है और ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए अगले कुछ दिनों तक और पैसे जोड़कर जमा करती है। इसके बाद वह ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए मक्खन की टिक्की, केचप के 1-1 रुपए वाले पैकेट, हरी सब्जियां, गाजर, शिमला वगैरह लाती है और अपने पति से फैक्ट्री से 2 पैकेट सैंडविच वाले चौड़े ब्रेड मंगवाती है और ओवन की जगह तवे पर ब्रेड से पिज्जा बेस बनाकर उस पर कुछ सब्जियों को सजाती है और फिर मक्खन को घिसकर उसे चीज बनाती है और उसको अच्छे तरीके से सेक कर सबको गरम गरम ब्रेड पिज्जा खाने को देती है, जिसका स्वाद सबको काफी पसंद आता है। वाह मम्मी, आपने तो कितना टेस्टी यम्मी यम्मी ब्रेड पिज्जा बनाया। ये तो खाने में एकदम असली वाले पिज्जा जितना क्रंची है। सच में बहू, ये ब्रेड पिज्जा खाने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तूने साबित कर दिया कि एक गरीब गृहिणी भी हर चीज बनाकर अपने परिवार को खिला सकती है। पूरा गरीब ससुराल स्वाद लेकर ब्रेड पिज्जा खाता है। वहीं रीता अपने स्वादिष्ट ब्रेड पिज्जा को व्यापार का साधन बनाती है और घर के आगे ही ब्रेड पिज्जा बनाकर बेचने लगती है।